हेलो एवरीवन, आई एम संजय यादव। आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एडू सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जेडबल मेंस 2024 स्ट्रेट लाइन का सवाल आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। ओके, तो चलिए हम लोग इस सवाल को डिस्कस करते हैं। इस सवाल को डिस्कस करने के पहले हम लोग पढ़ते हैं। इस सवाल कहना क्या चाह रहा है। ये कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द line 2x minus 3y plus 28 is equals to 0 measured parallel to the line root 3x minus y plus 1 is equals to 0 is क्या होगा। बोला कि इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए मुझे इस लाइन से, लेकिन मापने का तरीका मेरा अलग है। मापूंगा मैं कैसे? इस लाइन के पैरेलल मापूंगा। तो बताओ कितना लाइन होगा, कितना डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो मांग नहीं रहा है, उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके अलोंग वो इसके पैरेलल मापेगा, वो डिस्टेंस मुझे बताना है। तो क्या कहना चाह रहा है? तो चलिए हम लोग एक फिगर पहले ड्रॉ करते हैं और फिगर से समझते हैं कि ये प्रॉब्लम कहना क्या चाह रहा है। तो एक मान लीजिए कि हमने ये लाइन ड्रॉ किया और इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस 3y प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। ये लाइन हमारे पास है, ठीक है। और इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस मांग रहा है। मानो कि ये पॉइंट कहीं पे P 2,3 दिया हुआ है। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस मांग रहा है, लेकिन वो इस लाइन के पैरेलल मापेगा। और ये लाइन क्या है? ये लाइन है हमारे पास √3x माइनस वाई और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसी लाइन के पैरेलल मापना है। दैट मीन्स वो इस डिस्टेंस में इंटरेस्ट है उनको। ऐसे ये वाला डिस्टेंस उनको चाहिए, ये आर डिस्टेंस उन्हें चाहिए। तो अगर एक तो ये फीलिंग आता है कि अगर काश मुझे ये पॉइंट मिल जाए x, y, q, अगर q पॉइंट मिल जाए तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे और डिस्टेंस आ जाएगा मेरा। ओके, तो इस पॉइंट को निकालने में मेरा इंटरेस्ट है। और ये एक लाइन है, इस लाइन पर एक पॉइंट दे रखा है 2,3 और r डिस्टेंस के ऊपर किसी पॉइंट का चर्चा कर रहा है। हम चर्चा करना चाहते हैं और हम इंटरेस्ट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में। या तो ये कोऑर्डिनेट आ जाए या मुझे आर ये डिस्टेंस आ जाए, इसमें हम इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ से जैसे ही ये सब रेसिपी को हम लोग देखते हैं तो हमें पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन की खुशबू आती है। और उसकी खुशबू आती है तो बहुत ही अच्छी लगती है हमें, अगर हम उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाए तो वो क्या होता है, तो पहले तो उसको समझें। क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन होता है, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ज़्यादा इसमें डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, कि अगर कोई लाइन अगर x1, y1 से पास कर रहा हो और अगर उसका इंक्लिनेशन थीटा हो और मुझे इसी लाइन के ऊपर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट अगर मुझे x, y का कोऑर्डिनेट लिखना है तो वो कैसे लिख पाते हैं हम लोग? x इज इक्वल्स टू x1 प्लस r cos थीटा और y इज इक्वल्स टू y1 प्लस r sin थीटा। ये हम लिख पाते हैं। इस लाइन का इक्वेशन के बजाय इस लाइन के इक्वेशन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। उसको इस्तेमाल किए बिना ही हम लोग इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं। ये ब्यूटी होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का। आर डिस्टेंस के ऊपर अगर मुझे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है तो यहाँ भी कुछ उसी तरीके से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज का कमी है, इसका इंक्लिनेशन मालूम नहीं है हमें। ओके, तो इसका इंक्लिनेशन मालूम नहीं है, लेकिन उसका इंक्लिनेशन निकालने के लिए मुझे दे रखा है कि ये लाइन इसी के पैरेलल है। तो जो इस लाइन का इंक्लिनेशन होगा वही इस PQ लाइन का इंक्लिनेशन होगा। तो इसका इंक्लिनेशन कैसे निकालूंगा? तो इंक्लिनेशन हम लोग जानते हैं कि tan थीटा स्लोप और थीटा इंक्लिनेशन होता है, तो मैं tan थीटा निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो इस लाइन का जो हो गया माइनस a/b, तो √3 आ गया। और ये √3 किसका वैल्यू होता है? tan 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारा थीटा निकल के आ जाता है 60 डिग्री। थीटा क्या हो गया? इस लाइन का इंक्लिनेशन। इस लाइन का इंक्लिनेशन 60, तो इस लाइन का भी इंक्लिनेशन क्या हो गया? इसका भी इंक्लिनेशन हो गया 60 डिग्री। इंक्लिनेशन आ गया
पॉइंट से पास कर रहा है ये लाइन, इस पॉइंट से, तो इसी लाइन पर r डिस्टेंस के ऊपर मुझे q पॉइंट चाहिए। तो डायरेक्ट हम लोग लगा देते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। x को क्या लिख लेंगे, x1 कितना है 2 प्लस r cos 60, और cos 60 हाफ होता है तो 2 प्लस r/2 हो गया। और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 प्लस r sin 60, और वो होता है √3/2, तो ये हो गया 3 प्लस √3r और /2। ये हमारा पॉइंट Q आ गया। Q पॉइंट निकल के हमारे पास आ जाता है, और वो पॉइंट आता है 2 प्लस r/2 और 3 प्लस √3r और /2। ये आ गया हमारे पास, ये निकल के आ गया। क्योंकि Q पॉइंट अब लाई करता है 2x - 3y + 28 के ऊपर, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। Qx, y lies on 2x - 3y + 28 = 0, देयरफॉर इसको सेटिस्फाई करेगा। मैं यहाँ पे रख देता हूँ Q पॉइंट को r/2 माइनस 3 × 3 प्लस √3r/2 और प्लस 28 = 0। दिस इम्प्लाइज, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे 4 प्लस r माइनस 9 और प्लस माइनस 3 √3/2 × r और प्लस 28 = कितना हो गया 0। अब हम लोग थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन r वाले को उधर लेके चले जाते हैं। ये हो गया 28 प्लस 4 32 माइनस 9 कितना आ गया 23, इसको उधर लेके चले जाते हैं। r 3√2 कॉमन भी निकाल लिए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब यहाँ से मैं डायरेक्टली r को निकाल सकता हूँ, कितना होगा एलसीएम ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो 46 और वो नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा वो 3√3 और -2। अब ये आंसर तो नहीं है, ऑप्शन में नहीं है ऐसा, तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं थोड़ा। ये ऐसे हमने कर लिया, और अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3√3 + 2 और नीचे a + b × a - b, ये कितना हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 27 - 4, राइट है। अब यहाँ से इसका डिस्टेंस आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे, 3√3 + 2। अब आंसर ही आ चुका है, और यहाँ पे हमारे पास कितना आया 23, ये और ये कट गया तो आया 2। देयरफॉर r डिस्टेंस जो मेरे पास आया वो आया 4 + 6√3, और हमारे पास ऑप्शन में भी है 4 + 6√3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं आपको एक और मेथड इस क्वेश्चन का बताना चाहूँगा, मैं आपको हिंट देता हूँ। उस मेथड को पूरी तरीके से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, तो वो क्या होता है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। वो भी इम्पोर्टेंट मेथड है, उसको हम लोग, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। मेथड 2 क्या है थोड़ा देखते हैं, पूरा हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे भी कर सकते थे कि इस लाइन का इक्वेशन दे रखा था √3x - y और +1 = 0, यही तो था √3x - y + 1 = 0, यही था लाइन, ठीक है। मैं, और ये लाइन इसी के पैरेलल है, तो मैं इक्वेशन ऑफ PQ लिख सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ PQ, ये इसी लाइन के पैरेलल है, तो इक्वेशन ऑफ PQ क्या हो जाएगा √3x - y + k = 0, और Q और ये लाइन एंड विच इज पासेस थ्रू, और ये लाइन पास कहाँ से करता है, पासेस थ्रू 1 2 3 से पास कर रहा था, यहाँ से k निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से k निकल गया, मतलब 2√3 - 3 और प्लस k = 0, तो k क्या आ गया यहाँ से 3 - 2√3, यहाँ पे k रख देंगे, हमारा लाइन आ गया। लाइन, इस लाइन को मैं इस लाइन के साथ सॉल्व कर लूँगा, मुझे क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट Q मिल जाएगा, और डिस्टेंस फार्मूला से फिर हम लोग PQ डिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं। तो ये भी एक मेथड था, ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है, ये हेक्टिक हो जाएगा, तो ये ज़्यादा बेहतरीन मेथड है, तो हम लोग इसी मेथड का हम लोग हमेशा इस्तेमाल करेंगे। सो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही एक बहुत ही अच्छा सवाल लेकर के। तो
चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।